धीरू, तुमने प्रॉमिस किया ना कि तुम कभी नहीं बदलोगे और मुझे कभी नहीं डांटोगे और ना ही झगड़ा करोगे। नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुम्हें मैं ज्यादा पसंद हूँ या माँ? तुम औरतों के पास और कुछ सवाल नहीं होता है क्या? धीरू, एक बात कहूँ? कहो। I love you. I love you too. तुमसे भी ज्यादा। अच्छा। धीरू, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही प्यार करोगे ना? हमेशा। तमिलनाडु पुलिस डिपार्टमेंट में 30 नए डीएसपी ने आज से ड्यूटी ज्वाइन की है। टूटीकोरन तीरपुर में डीएसपी धीरू ने चार्ज संभाला है। उन्होंने मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया है सर। उसे छोड़ने के लिए 10 लाख रुपए मांग रहे हैं। प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए। वो डीएसपी का बच्चा इतने समझाने के बाद भी मेरे आदमी पे हाथ उठाया। वो एक एमएलए की नहीं सुनेगा। ए, तू मेरे बारे में जानता नहीं है क्या? बहुत अच्छा, ऐसे ही एमएलए के सामने सर झुका के रहना चाहिए। इतनी इज्जत काफी है। एमएलए पे हाथ उठाना जरूरी था क्या? अरे तुम शादी के बाद घूमना चाहती थी ना? अखबार में फोटो छपवाकर सुपर कॉप बनना चाहते हो? ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करता सर। एनकाउंटर करने के लिए लेम एक्सक्यूजेस देता है। सर, पिछले हफ्ते एक लड़की ने ऑफिस से घर जाने के लिए ऑटो पकड़ा। ड्राइवर और उसके 2 दोस्तों ने उसका मुंह बांधा और सरिये से उसका हाथ तोड़ा। उसे झाड़ियों के पीछे ले जाके उसका रेप कर दिया। उसके बाद जख्मी हालत में उसे 10 किलोमीटर दूर ले गए और फिर से उसका रेप किया। यह सिलसिला 3 दिनों तक चला। एक टूटी बोतल से उसका गला काटने वाले थे। उसे कहा, घर में अकेली कमाने वाली हूं, हाथ तोड़ चुके हो, जो चाहिए था वो कर लिया, एटलीस्ट अब मुझे जीने दो। उनके सामने वो खूब गिड़गिड़ाई, फिर भी उसका गला काट दिया। और वो 3 कुत्ते, किसी तरह मैंने उन्हें ढूंढ निकाला। अब बताइए क्या करना चाहिए था उनके साथ? तुमने क्या किया? दरवाजा खोलिए, हाईवे पे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। बच्चे के सर से खून बह रहा है सर। प्लीज दरवाजा खोलिए, एम्बुलेंस को बुलाइए और हमारी मदद कीजिए सर। दरवाजा तोड़ दे। कौन हो तुम लोग? तिरुवल्लुर डिस्ट्रिक्ट के चोलावरम में नेशनल हाईवे के पास कल रात को एक सुनसान इलाके में एक घर में डकैती पड़ी। एक ही परिवार के 5 मेंबर्स की बेरहमी से हत्या कर दी गई। किसी के सिर पे वार किया गया तो किसी के सीने में गोली मार दी गई। छोड़ दो, मत मारो। गुमुटी पुंडी में भी ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसका कोई सुराग नहीं मिला। जनता में बुरी तरह से दहशत फैली हुई है। उन लोगों को पुलिस कब पकड़ेगी? रिश्तेदार पड़ोसी सब एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे हैं सर। कॉलोनी के सभी लोग बारी बारी से टोली बना के पहरा देते हैं। घर से निकलने में भी डर लगता है। पुलिस कोई परवाह नहीं कर रही है। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले चोलावरम के इंस्पेक्टर सत्या ने भरोसा जताया है कि मुजरिम जल्दी ही पकड़े जाएंगे।
सर। प्रिया। इंस्पेक्टर सत्य। नमस्ते। नमस्ते। ये घर की चाबी है। थैंक यू। ये सारे खेत इंस्पेक्टर की पुश्तैनी जमीन है। वो जो घर दिख रहा है वहीं रहते हैं। यहाँ पर कितना सुकून है और घर भी बहुत अच्छा है। मुझसे भी अच्छा। हाँ बिल्कुल। हाँ, बस थोड़ा और ऊपर। ये यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है? कैसा है दामाद का घर? मेरे पेरेंट्स। नमस्ते। कॉफी। नमस्ते सर। नमस्ते बहुत ही नमस्ते। सुंदर घर है। थैंक्स। डीएसपी ऑफिस के ऊपर वाले घर में और ऑफिसर्स रह रहे हैं, इसलिए इसे फाइनल किया। इसी बात के लिए तो थैंक्स कहा है। वो घर तो इनके लिए ऑफिस ही बन गया था। हे, मुंह क्यों लटका रखा है? डॉल दिलाने का प्रॉमिस पूरा नहीं किया। सिर्फ इतनी सी बात। रुको। ये लिटिल लायन तुम हो और ये शेर मैं हूँ। एक गेम खेले? अब चलते हैं। फॉर्मेलिटी मत करना, कुछ चाहिए होगा तो कॉल कर लेना। ठीक है प्रिया? ठीक है। इजाजत दीजिए। सत्या, कल सारे ऑफिसर्स को कॉल कर लेना। ओके सर। सुना है नए डीएसपी आए हैं। एकदम सही सुना है। आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगेगा। Thank you. सर। लोकल लीडर और तहसीलदार से मिलना चाहूंगा। मीटिंग अरेंज करो। पेंडिंग केसेस की फाइल्स मेरे टेबल पर रखो। 100 पेंडिंग केसेस में से ज्यादातर कॉमन क्राइम्स थे, सिवाय एक के। उसमें छुपे खतरे को उस वक्त मैं भी नहीं भाप पाया। इतना हीनियस क्राइम अब तक पेंडिंग क्यों है? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? हमने इन्वेस्टिगेट किया, फिंगरप्रिंट्स के अलावा और कोई सबूत नहीं है। नया गैंग था या पुराना, या फिर कोई अकेला इंसान, अब तक डिसाइड नहीं कर पाए। और भी कई केसेस थे, इसलिए फॉलो नहीं कर पाए सर। मम्मी पापा को घर भेज दिया और अब खुद बिजी हो गए। मैं तंग आ गई हूँ। प्रिया, यहाँ आओ। अरे आओ भी ना। अच्छा बताओ, तुम्हारी सुंदरता का राज क्या है? ये मलाईदार गाल, रसीले होंठ, हिरनी जैसी आंखें, तोते जैसी नाक। ए धीरू, तुम तो मेरे लिए कुछ लाने वाले थे ना? कहाँ है? हाँ? यहाँ मैं रोमांस के सागर में गोते लगा रहा हूँ और तुम्हें तुम्हारी गिफ्ट की पड़ी। पापा नहीं चाहिए, सॉरी। दरवाजा खोलिए सर, हाईवे पे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। दरवाजा खोलिए, खोलिए दरवाजा। दो बॉडीज और हैं सर, जानवरों की तरह मारा गया है। सेम मोडस ऑपरेंडी। फोरेंसिक वाले फोटोग्राफर अब तक क्यों नहीं पहुंचे? उन्हें ब्लड सैंपल्स और फिंगरप्रिंट्स लेने को बोलो। यस सर। एक भी एविडेंस मिस ना हो। एक एक इंच सर्च करो। ओके सर। लाइन मेथड सर्च अरेंज करो।
लगातार तीसरी बार दिल दहला देने वाली डकैती पड़ी है। सीरियल किलिंग, भयानक मौत, नकाब पहने डकैती। क्या पुलिस सोई हुई है? क्या ये अपराधी कभी पकड़े जाएंगे? आप ही बताइए, 10 कांस्टेबल्स मीलों लंबे हाईवे को कैसे सुरक्षित रख पाएंगे? इसके अलावा हाईवे पे भी काम चल रहा है, लाखों गाड़ियों में उन्हें पहचाने कैसे? पहले 11 बजे तक दुकान खुली रखता था, अब तो सूरज ढलते ही घर में दुबक जाता हूँ। रात को अकेले सड़क पर निकलने में डर लगता है। जब शारदा मैडम के घर में डकैती पड़ी तब से मैंने दूसरे घरों में काम करना छोड़ दिया। लोग इस गांव में अपनी बेटियों की शादी नहीं करवाते। हम खुद यहाँ से कहीं और जाना चाहते हैं। इससे पहले कि लोगों का पुलिस डिपार्टमेंट से भरोसा उठ जाए, इसलिए पुलिस को कड़ा कदम उठाना पड़ेगा और लोगों का भरोसा जीतना पड़ेगा। सत्या सर, तमिलनाडु के सभी पुलिस स्टेशन पर फैक्स भेजो। इससे मिलते जुलते सभी केसेस के डिटेल्स चाहिए। फोटोज, वीडियोस, डॉग स्क्वाड डिटेल्स, फिंगरप्रिंट्स, पैर के प्रिंट्स, टायर मार्क्स, मटेरियल ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल एविडेंसेस, क्वेस्ट रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस से रिलेटेड और सभी रिपोर्ट्स। ऐसे और सिमिलर केसेस का पता लगा। एक ही गैंग था, कई जगहों पे हत्याएं कर वहां डकैती डाली। गुत्थी का एक सिरा ढूंढने के लिए हमने हैबिचुअल ऑफेंडर्स की लिस्ट बनाई और पूछताछ शुरू कर दी। चोरी करना एक आर्ट है। देखते ही वी कम टू नो घर में कितना माल होगा। घर में सूखते कपड़ों को देख के हाउ मेनी आदमी, औरत, नौकर है सब पता चल जाता है। डॉग्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देसी ब्रीड है या फॉरेन ब्रीड। एक रोटी खाता है, दूसरा बिस्किट। अपना औजार ले जाएंगे तो आप जैसे पुलिस वाले बाहर ही धर दबोचेंगे। घर के कबाड़ से ही औजार ढूंढते हैं, सूंघ के पता लगा लेते हैं किचन किधर, बेडरूम किधर। हाथ लगाते ही पता चल जाता है कौन सी कपड़ों की अलमारी है, कौन सी कैश की। मास्टर की अपने पास होती है, 5 मिनट में साहब कुछ टेस्टी बनाओ तो खा भी लेते हैं साहब, फिर खिसक लेते हैं। वी आर आर्टिस्ट और आप हम पे खून का इल्जाम लगा रहे। इंसल्ट है। खड़ा रहे। सर ये ऐसे नहीं मानेंगे। तुम हटो सत्या, डंडा मुझे दो। अलमारी खोलना मेरा खासियत है। 200 ग्राम तेल और पकड़ के लिए हाथ में राख चाहिए। वहीं जाते हैं जहाँ खिड़की के पास अलमारी होती है और खिड़की पे चढ़ के जमीन पे तेल डाल देते हैं और फिर जैसे चाहो एक उंगली से भी घुमा सकते हैं। और यही हमारा प्लान होता है सर, काम पूरा। भगवान हमारे पार्टनर हैं, लूट के माल का एक हिस्सा देते हैं। उनको कट नहीं मिला तो मेरा सर कट जाएगा। मैंने नहीं किया सर। और अपना मुंह। अरे ऐसा क्या किया? नकली दारू बनाता है, नकली दारू बनाता है। त्रिची में केरावा जाति का एक गैंग काफी सक्रिय हुआ करता था। मैं डिपार्टमेंट में था तो मरियप्पन गैंग डकैतियां डालता था। वो लोग अपनी असली पहचान छुपा के रखते थे। 25 सालों से इन्फॉर्मर का काम कर रहा हूँ। इस तरह का घिनौना अपराध कभी नहीं देखा। सही में सर मुझे नहीं पता है सर। कोई आइडिया नहीं है सर। तमिलनाडु सर। गन रखते हैं डकैती के लिए। कभी नहीं सुना। लाइसेंस निकालो। जितनी भी सुनसान